हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। तो आज का ये जो दौर चल रहा है, ये आज का जो समय चल रहा है, तो ये समय ऐसा है कि आज सभी लोग, कोई भी हो, चाहे कोई बिजनेस करता हो, चाहे कोई धंधा करता हो, चाहे कोई छोटा मोटा अपना काम करता हो, लेकिन सभी ज़्यादातर सभी लोगों में, सभी जिंदगियों में एक बात पाई जाती है और वो बात है, इस बात को ध्यान से सुनना और कमेंट में बताना कि मैं क्या कहना चाहता हूं। और जो मैं कहना चाहता हूं और जो ज़्यादातर ये बात सभी लोगों में पाई जाती है, जी हाँ, थोड़ा ध्यान बना के रखना कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो आज सभी लोग अपनी तुलना करते हैं, अपनी तुलना, जी हाँ, आपने सही सुना, तुलना करते हैं सभी लोग। चाहे कोई कारोबार में है, चाहे कोई व्यापार में है, चाहे किसी भी बात में है, तो सभी लोगों में ज़्यादातर तुलना पाई जाती है और वो देखते हैं कि मैं इससे कहां पर आगे हूं या ये मेरे से कहां पर पीछे है। तो सही में तुलना करना ये गलत बात है या सही बात है, आप बता देना मुझे बाद में कमेंट में। लेकिन क्या परमेश्वर का वचन इस बारे में कहता है कुछ कि तुलना करो? क्या आज मैं मसीह लोगों की बात करता हूं, क्या आज जो विश्वासी लोग हैं, जो पास्टर लोग हैं, अगर उनकी बात करें तो अगर वो तुलना करते हैं तो किस हिसाब से करते हैं? तो क्या प्रभु यीशु ने बोला है कि तुलना करो? जी हाँ, अगर आप तुलना करते हो और आपने किसी ऐसे इंसान से अपनी तुलना की तो हो सकता है आप घाटे में चले जाओ। घाटे में मतलब हो सकता है आप नरक में चले जाओ तुलना करने से। तो क्या इसका मतलब तुलना नहीं करनी चाहिए? तो मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि तुलना नहीं करनी चाहिए। तो बाइबल में ऐसा भी नहीं लिखा कि तुलना मत करो और बाइबल में यह भी नहीं लिखा कि तुलना करो। लेकिन आज इंसान अगर तुलना करता है तो मालूम है तुलना किससे करते हैं? वो किसी ऐसे इंसान से तुलना करेंगे अपनी कि जो उससे छोटा है, या जो इंसान उससे कहीं पर कमजोर है उसके साथ तुलना करेंगे। तो ऐसी तुलना इंसान को क्या करेगी? वो दोषी ठहरा देगी। कैसे? जी हाँ, ध्यान से सुनना। एक बार प्रभु यीशु मसीह कहीं पर बैठे हुए थे और वहां पर हुआ क्या, एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और वहां पर पढ़ूंगा मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 का 3। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसके बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, चलो आप चाहो तो इसको पूरा पढ़ना, इसको पूरा पढ़ोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। यूहन्ना उसका 8 अध्याय 1 से लेकर 11 तक। तो यहां पर शास्त्री लोग थे, फरीसी लोग थे, उन्होंने एक स्त्री को पकड़ लिया जो ठीक व्यभिचार करते हुए, पाप करते हुए पकड़ी गई थी और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए। अभी देखो, उन लोगों ने उस स्त्री के साथ खुद की तुलना की, कंपेयर करना शुरू कर दिया। ये तो ऐसा करती है, ये ऐसा कर रही थी, हमने इसको देखा है, रंगे हाथ पकड़ा है, वैसा है, ये है, वो है। तो उन लोगों ने क्या किया, उस स्त्री से अपनी तुलना शुरू कर दी। प्रभु यीशु मसीह के पास चले गए
तो आपने बहुत बार बाइबल को पढ़ा है, सुना है, समझा भी है, लेकिन फिर मैं बात करना चाहूंगा आपसे। तो प्रभु यीशु मसीह के पास जब गए तो क्या बोला उन लोगों ने? प्रभु हमने इसको ठीक व्यभिचार करते पकड़ा है। अभी थे कौन? शास्त्री लोग थे। कौन? फरीसी लोग। ये आम इंसान नहीं थे, परमेश्वर के वचन के जानकार थे, लोगों को सिखाने वाले थे। तो इन लोगों ने क्या किया? उस स्त्री के साथ खुद की तुलना करना शुरू कर दिया। लेकिन तो जब प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कुछ किया तो लिखा है बाइबल में, सभी लोग जिनके हाथ में पत्थर थे, जो उस स्त्री को पत्थर मार मार कर मारना चाहते थे, तो क्या हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर बैठकर, जमीन पर बैठकर कुछ लिखा, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह खड़े हो गए। फिर प्रभु यीशु ने बोला कि जिसने तुम में से पाप ना किया हो वो इसे पत्थर मारे। और लिखा है वहां छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोगों ने अपने अपने पत्थर वहीं पर फेंक दिए और चले गए वहां से। देखो, वो दोषी ठहर गए। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने तुलना की। किसके साथ? एक ऐसी स्त्री के साथ जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी। तो इसका मतलब तुलना नहीं करनी चाहिए। तो मैंने ऐसा नहीं बोला कि तुलना नहीं करनी चाहिए। फिर एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा लूका उसका 18 अध्याय, और वहां पर लिखा है 10 वचन से पढ़ूंगा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और एक दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। तो देखो यहां पर लिखा, 2 लोग थे जो मंदिर में गए, एक चुंगी लेने वाला और दूसरा फरीसी। तो फरीसी ने प्रार्थना की। अरे प्रार्थना क्या थी उसकी? उसने तो उस चुंगी लेने वाले के साथ खुद की तुलना शुरू कर दी। लेकिन क्या हुआ? वो दोषी ठहर गया, मतलब उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। ऐसा बाइबल में लिखा है। आप पढ़ो लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 9 से लेकर उसके 14 वचन तक, तो पता चलेगा कि वहां पर किसकी प्रार्थना सुनी गई। तो ये जो फरीसी था, इसने प्रार्थना की, और प्रार्थना भी कौन सी प्रार्थना बोल सकते हो आप इसको? इसने उसके साथ तुलना की। किसके साथ? जो इंसान इससे नीचा था, जो इंसान इससे कमजोर था, जो इंसान मतलब जिसके बारे में मुझे जानता था, तो उसके साथ इसने खुद की तुलना की। अभी आज भी ज्यादातर ऐसा ही होता है। अगर आपको सफल होना है, मैं आत्मा की बात करता हूं, मैं विश्वास की बात करता हूं, मैं प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास रखने वालों के साथ बात करता हूं कि अगर आपको तुलना करनी है, अगर आप किसी चर्च में जाते हो, आपके आस पड़ोस में विश्वासी लोग हैं, अगर आप उनके साथ तुलना करते हो और आप जानते भी हो कि ये गाली बोलता है, ये गुटखा खाता है, ये तंबाकू खाता है, ये चर्च में नहीं जाता, ये प्रार्थना नहीं करता, ये बाइबल नहीं पढ़ता, तो इसका मतलब आपको तो पता है कि अगर ये नहीं करता तो ये भी आपको भी पता होना चाहिए कि मुझे करना चाहिए, और मुझे जितना बाइबल में लिखा है उतना करना चाहिए, ना उससे कम करना चाहिए, ना उससे ज्यादा करना चाहिए। इसका मतलब आप सब कुछ जानते हो। आप ये भी जानते हो जो गाली बोलता है तो ये इंसान स्वर्ग में नहीं जाएगा, जो इंसान झूठ बोलता है इसका मतलब ये नरक में जाएगा, जो इंसान प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देता तो ये पक्का मतलब नरक में जाने वाला है, जो भी। तो इसका मतलब जब आपने ये पता कर लिया, आपने ये बात जान ली, तो इसका मतलब आपको क्या करना चाहिए? अगर आप उसके साथ खुद की तुलना करोगे तो आपका लेवल उससे थोड़ा ऊपर रहेगा, थोड़ा ऊपर। मानो अगर वो थोड़ा यहां पर है, तो अगर आप उसके साथ अपनी तुलना करते हो तो थोड़ा सा आप ऊपर हो गए। अभी इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन अगर तुलना करनी है तो आज मैं आपको बाइबल से एक ऐसे
व्यक्ति की बात बताऊंगा कि जिसके साथ आपको अपनी तुलना करनी है, और उसके साथ तुलना करोगे तो कभी भी आप दाएं बाएं नहीं जाओगे, लेफ्ट राइट नहीं जाओगे। हो सकता है आप चर्च में जाते हो, आप अपने पास्टर को देखते हो तो पास्टर के साथ खुद की तुलना करोगे। हो सकता है पास्टर में भी आपको कोई कमी नजर आए। हो सकता है कोई ऐसा विश्वासी हो, ऐसा आराधक हो, उसको आप देखते हो तो हो सकता है उसमें भी आपको कभी कोई कमी नजर आए। लेकिन आज मैं जिस व्यक्ति की बात करने वाला हूं, आज मैं जिसके बारे में बताने वाला हूं, अगर तुलना करनी है तो उसके साथ खुद की तुलना करो। और वो कौन है? बाइबल से पढ़ेंगे वचन, इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसके 2 वचन। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उनके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। तो देखो यहां पर लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहिए। मतलब प्रभु यीशु की ओर देखते रहो, प्रभु यीशु की ओर देखते रहो। क्यों? क्योंकि वो विश्वास को संपूर्ण करने वाले हैं। तो किसकी तरफ देखना है? प्रभु यीशु की तरफ देखना है। क्योंकि प्रभु यीशु के साथ अगर आप तुलना करोगे तो आप प्रभु यीशु मसीह की समानता में बनोगे। तो उन शास्त्री और फरीसी लोगों ने किसके साथ तुलना की? उस स्त्री के साथ जो व्यभिचार करते पकड़ी गई थी। लेकिन हुआ क्या? वो स्त्री तो बच गई, लेकिन वो लोग दोषी ठहर गए। अगले दिन, अगली सुबह जब वो लोग एक दूसरे से मिले होंगे, तब क्या? तब लोग एक दूसरे से मुंह छुपाते होंगे, अरे मेरा वहां पर पाप प्रकट हो गया था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं तो उसके साथ तुलना करता था। वो फरीसी जिसने चुंगी लेने के वाले से के साथ अपनी तुलना की, तो उसको दिखता था कि ये मुझसे क्या है, नीचे है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो इंसान आज ज्यादातर ऐसी ही बात करता है। वो खुद की तुलना करता है तो ऐसे लोगों के साथ तुलना करता है। और जो आपसे नीचा है, जो आपसे कम है, तो सही में अगर आप उसके साथ तुलना करोगे तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मान लो कोई इंसान एक महीने का 50,000 रुपए की कमाई करता है। अगर आप उसके साथ रहते हो, उसके साथ आप संगति करते हो, तो जो इंसान 50,000 कमाई करता है और वो उसी में खुश है, तो आप कभी भी 55,000 नहीं कमा सकते। आपके अंदर कभी ऐसा नहीं होगा कि आप 55,000 एक महीने की कमाई कर सको। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जिस इंसान की 1 लाख रुपए की आमदनी है एक महीने की, अगर आप उसके साथ उठना बैठना शुरू करो, उसके साथ संगति में जाना आना शुरू करो, तो आपके अंदर ऐसा हो सकता है कि मुझे भी ऐसा ही करना है। तो इसलिए अगर तुलना करनी है तो ऐसे लोगों से तुलना मत करो जो आपको दिखाई देता है, जो आपको गलत नजर आते हैं। तो ऐसे लोगों से तुलना करोगे तो खुद का घाटा है। अगर तुलना करनी है तो किसके साथ करो? प्रभु यीशु के साथ करो। अगर तुलना करनी है तो संत पौलुस के साथ खुद की तुलना करो। संत पौलुस वो खुद बोलते हैं कि मेरी सी चाल चलो, मेरी रीस करो। संत पौलुस ऐसा बोलते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो, किसी ऐसे इंसान को देखते हो जो आपसे नीचा है, जो आपसे नीचे चलता है, तो कभी भी आप सफल नहीं होने वाले। आपने कितनी भी प्रार्थना की है, कितने भी उपवास किए, कितने वर्षों से आप मसीह में हो, लेकिन अगर आप ऐसे ऐसे लोगों के साथ अपनी खुद की तुलना करोगे तो फिर आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। लेकिन मैं बोलता हूं, मैं कहता हूं, अगर आपको तुलना करनी है तो आज से प्रभु यीशु के साथ करो। प्रभु यीशु कैसे थे, प्रभु यीशु कैसे चलते थे, प्रभु यीशु कैसे रहते थे, कैसे प्रार्थना करते थे, कैसे संसार के लोगों के साथ बात करते थे, तो ये सारी बातों में प्रभु यीशु का स्वभाव कैसा था, वो सारी बातों में जब आप खुद की तुलना प्रभु यीशु के साथ करोगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको स्वर्ग जाने से रोक सके। प्रभु आपको इन वचन से
बहुत ऐत की आशीष दे। आमीन।